गांधी मैदान नहीं मिलने के कारण ऐसा नहीं है। हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी जो काम करा रहे हैं अपने लेवल से करा रहे हैं। स्पष्ट उन्होंने मना कर दिया कि आप किसी भी तरह का अनाज कहीं से चंदा न लें। हम लोग को न पैसे की ज़रूरत पड़ रही है न कोई इसकी परेशानी है। आराम से चल रहा हनुमान जी का शक्ति को देखने का यही तरीका है। उत्साह इस कदर है कि उस लड़के के पास सीढ़ी नहीं है वहाँ पे और उसको ऊंचाई पे बैनर टांगना है। अर्जी लगने की जो बात हो रही है वो अर्जी कोई लिखित में अर्जी नहीं होती है। 12 बजे से 3 बजे तक उस दिन अपनी समस्या को रख के जिस पर उनकी कृपा ढल जाए, प्रभु की कृपा हो सकती है, हम पर भी हो जाए, आप पर भी हो जाए, जिसको बुला ले। शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे में कुछ चमत्कार नहीं, जो चमत्कार बागेश्वर बाबा में है। 12 तारीख को हमारा कलश यात्रा है सुबह 5:30 बजे से। 10,000 तो फिक्स है महिला। ये चमत्कार देख लीजिए। उस पीठ का 300 साल पुराना पीठ है, कोई नहीं जानता था। हम और आप कोई नहीं जानते थे। बाबा जब हम जाना कि उनको भी जना दी। मुस्लिम समुदाय का ये ऑफर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उनका यह कार्यक्रम आगामी 13 मई से लेकर 17 मई तक पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ में होने वाला है। आपको बता दें कि उनका यह कार्यक्रम पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना था, लेकिन बिहार सरकार की अनुमति न मिलने के कारण उनका यह कार्यक्रम नौबतपुर के तरेत पाली मठ में शिफ्ट कर दिया गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आप सबको पता है कि हनुमंत कथा का वाचन करते हैं और जिस प्रकार से वह अपना वाचन करते हैं, अपने समर्थकों में इसके लिए खासा उत्साह है। हमारी मौजूदगी अभी बागेश्वर बिहार अभियान का जो ऑफिस है वहाँ पर है और इस अभियान के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूरी तैयारी का जायज़ा जानेंगे और किस प्रकार वे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत कर रहे हैं, तमाम बातों को हम उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले मंथन न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, खासा उत्साह है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप किस प्रकार से स्वागत को तैयार हैं उनके। पहले तो आपका बयान में सुन रहा था कि गांधी मैदान नहीं मिलने के कारण ऐसा नहीं है। गांधी मैदान में जगह छोटी थी, यहाँ चारों बगल मेट्रो का प्रॉब्लम था। सरकार ने हम लोगों को रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने बात समझा। आज वो मैदान यहाँ से 10 गुना है, उसके बाद भी छोटा पड़ रहा है। हम लोग को लग रहा है कि वहाँ प्रशासन परेशान है कि कैसे मैनेज करें। इसलिए ये तो एकदम गलत है कि गांधी मैदान नहीं मिल रहा था। बराबर ये मीडिया में काफ़ी दो जोरों से लग रहा है ये नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग उनको परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो लोग लेट कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे नहीं मिला, क्योंकि हम लोग के दिमाग में सेट है कि ये मीडिया माना एंटी सरकार है, वो सरकार है। ऐसा कोई धर्म के काम में कोई सरकार एंटी नहीं होती, ये बात ध्यान रखिए आप। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सभा में काफ़ी भीड़ उमड़ती हैं, लाखों की भीड़ जुटती है, तो उस भीड़ को संभाल पाने के लिए क्या क्या खास तैयारी किए गए हैं आपके तरफ से। ऐसा तो कि प्रशासन हम लोग के साथ में, वहाँ एसपी पुलिस सब कोई लगे हुए हैं और पूरे गांव 3 गांव के लोग अपने से ही, हम लोग तो आपके सामने यहाँ फील्ड में बैठे नहीं होके ऑफिस में बैठे हुए। वहाँ का जो साथ जाके देखिएगा तो आज भी मैं गया था, अपने गाँव में स्वतः ही सब लगे हुए हैं। इतने कि अपने हर पेड़ पे झंडा पताका सब लगाए हुए और सारा मैनेज कर रहे वो। और हम लोग को सिर्फ खाली पंडाल बना देना है जो बन रहा है, और खाने का इंतजाम भी सरकार वही लोग कर रहे हैं। मठ वाले ही सर खाने का पूरा राशन पानी सब दे रहे हैं। इतना उत्साह कि हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है। प्रशासन और वो हमारा सारा काम वहाँ जाने से सब सुलभ हो गया। सर, लगभग कितने लाख की भीड़ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगी। कुछ भी मुश्किल है। हम तो शुरू में बता दिया मैंने कि वहाँ वो भी मैदान जो है या खेत जो 600 एकड़ में, वो भी मतलब छोटा पड़ जा रहा है। बिहार समेत अन्य प्रदेश से भी लोग आने वाले हैं और नेपाल से भी कहा जा रहा है कि लोग आने वाले हैं, तो सर क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से सुविधाएं मुहैया वहां कराई जाएंगी, थोड़ा सा सुविधाओं के बारे में बताएं हमें। सुविधा का तो इतनी मास को सुविधा देना किसी के बस का रोग नहीं है। हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी जो काम करा रहे हैं अपने लेवल से करा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं शक्ति है, वो शक्ति आपको सामने दिखाई दे रही है। अगर मेरे जैसा आदमी अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है तो आपको शक्ति मालूम हो सकती है, जो कल तक कोई नहीं जान रहा था। आज आप भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा है, ये भगवान की शक्ति है। तो वो भी वही शक्ति वहाँ पर भी जो काम आ रही है। हम लोग को गांधी मैदान से उठा के वहाँ ले आ गया, खाना फ्री, सब ये स्वयं सेवक फ्री, सेवादार फ्री, लाइन लगे हुए हैं सेवादार करने के लिए। दूसरे सारे जितने भी यहाँ पर
जो दूसरे संस्था हैं वो भी हम लोग कोऑपरेट करने तैयार हैं। हमसे क्या लीजिएगा, हमसे क्या लीजिएगा। और इसलिए हम लोग को न पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, न कोई इसकी परेशानी है। आराम से चल रहा हनुमान जी का शक्ति को देखने का यही तरीका है। बाद में कोई धीरेन्द्र जी आने के वो तो बात की बात है, उसके पहले ही देख लीजिए क्या शक्ति है। एक बात सर और सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ फैल रहा है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग, मैं यहाँ पर नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, आप भी समझते हैं, सब लोग जानते हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं सर। उन विरोधियों को क्या संदेश होगा और कैसे आश्वस्त कर पाएंगे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के मतलब संदेहास्पद स्थिति में? पता नहीं क्यों सारे मीडिया एक ही कुछ क्वेश्चन जहाँ जा रहे हैं यही एक बात उसने क्या कही नहीं कि हम लोग तो सुनने तैयार भी नहीं है। मैंने कल हिंदुस्तान में सभी पे प्रेस रिलीज़ दिया है कि हम लोग का संस्था आगे से पीछे से कोई समिति से किसी राजनीतिक दल से नहीं जुटी हुई है। स्वयं हम लोग भक्त लोग ही सारा पूजा कर रहे हैं। और आप जितने भी यहाँ जो परिचित हैं सब कल तक अपरिचित थे, आज सब परिचित है। वो सिर्फ एक ही ये ज्ञान से कि हम लोग मतलब ये हनुमान कथा सुने और उनके मुँह से सुने। उनका चमत्कार है कि इसके बावजूद भी कोई अगर करता वो अपने भी राजनीति कर रहा अपनी दुकान से, उनका काम है। हम लोग का काम सिर्फ खाली कथा सुन, वहाँ लोगों की तकलीफ़ देखी मैंने, वहाँ गया था, वहाँ तकलीफ देखी। आप जाके महीनों रहने के बाद भी आपको दर्शन नहीं हो सकता है। यहाँ कम से कम 5 दिन में लोगों को दर्शन करा देंगे। दर्शन के आने का सोच मात्र से आपका ठीक हो जाता है। जो अर्जी लगने की जो बात हो रही है वो अर्जी कोई लिखित में अर्जी नहीं होती है, वो आपके मन में अर्जी होती है। कहते हैं कि अपनी मर्जी करो, भगवान बागेश्वर का नाम लीजिए और मन में ध्यान लेके आप बागेश्वर बाबा को सारी प्रॉब्लम दे दीजिए। और अगर आप नियम तक करते हैं तो उसकी पूरी होता है। बाबा शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे में कुछ चमत्कार नहीं, जो चमत्कार बागेश्वर बाबा में है। उनके दरबार में एक दिव्य दरबार नाम का किसी दिन एक लगना है, शायद वो कब लगेगा? दिव्य दरबार 15 तारीख को है। हम लोग बार बार पोस्टर पे सभी जगह बोल रहे हैं, दरबार लगता है। उसमें रैंडमली किसी को बुला देते हैं जिसका उनको मन में आता है, जिसको बेसी तकलीफ है, जो भी तकलीफ हो, वो किसी को नहीं मालूम कैसे बुलाते हैं। वो ये उनका चमत्कार है, बुलाते हैं। जो उसमें जो वो एक दिन लगेगा 3 घंटे का ही है, वो सुबह 12 से 3 बजे तक का ही है। वो उसमें जो रैंडमली 10-20 आदमी, जो 50 आदमी, जो भी वो उस टाइम में बुला पाए तो आ जाते हैं। बाकी और उनमें कोई वो खुद भी कहते हैं ये शक्ति कहाँ से आती है मेरे को नहीं मालूम। बार बार यूट्यूब पे कह रहे हैं, सभी जगह कह रहे हैं, हम लोगों ने भी देखा। नॉर्मल आदमी हमारे जैसे आपके साथ भी है वो, मगर जब शक्ति आती है उस समय उनमें शक्ति आती है। और उसमें लोगों तभी इतना लोगों को विश्वास के साथ इतनी भीड़ आ रही है। आसाम से लेकर राजस्थान तक के लोग, और नेपाल तो हम लोग का अपना ही है, कोई नेपाल कोई दूसरा थोड़े है। हमारे ही लोग वहाँ नेपाल में हैं, कभी मधुबनी है तो उधर है। नेपाल का तो कहना ये है, मगर हाँ लोगों में कितनी आस्था है। अब पता नहीं वो आस्था को लोग कैसे यहाँ पर उसको व्यक्त कर पाएंगे, देख पाएंगे, समय बताएगा वो। हम लोग का तो काम है कि ला दिए पटना। सौभाग्य है कि पटना आए, उसके बाद भी वो पीठ चले गए। आप सोच सकते उस पीठ के बाद यही चमत्कार देख लीजिए। उस पीठ का 300 साल पुराना पीठ है, कोई नहीं जानता था, हम और आप कोई नहीं जानते थे। बाबा जब जाना कि उनको भी जना दिए, कितना बड़ा समझ। आज अब वो पीठ अमर हो गया, वो पीठ को हम और आप सब जानने लगे। लाखों लोग यहाँ से पूरे ने, ये चमत्कार ही है। 300 साल में जो नहीं कर सका वो 10 दिन में हो गया जी। इसलिए शक्ति का तो अपार शक्ति है, इसलिए इसको कोई भी कुछ कहे ना हो ना। बाकी छोटे ही सब बात तो मजा, ये अपना जो जिसको दुकानदारी चलानी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को सिर्फ कथा में इंटरेस्ट है और लोगों को जो लाभ हो जाए सबको मिल के चले। और आप में हम दोनों इसी कारण से साथ हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर। कितने उत्साहित हैं और किस तरीके की तैयारी चल रही है आपसे जानना चाहेंगे। अध्यक्ष जी ने आपको बताया जैसा जी, तैयारी पूरी है हम लोगों की। और इसलिए पूरी है कि हम यहाँ से तरेत मठ चले गए। तरेत मठ जाने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि वहाँ के जो आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं, गांव वाले हैं, उन लोगों ने इसे एक ईश्वरीय उत्सव कहिए या अपने घर का उत्सव मान लिया है। और परिणाम क्या है कि वो जैसा इन्होंने बताया कि स्पष्ट उन्होंने मना कर दिया कि आप किसी भी तरह का अनाज कहीं से चंदा न लें। हम खुद यहाँ से अनाज देंगे और खाने की व्यवस्था 5 दिन लंगर चलेगी वहाँ पे। और आप लोग को उसमें कुछ नहीं करना, आप पंडाल लगवाओ, लाइट लगवाओ, जो करना ये सब करो आप, लेकिन खाने का चिंता आप छोड़ दो। अब आप दूसरी बात हम बताते हैं, गांधी मैदान में अगर करते हम
तो आप जान लीजिए कि यहाँ के कार्यकर्ता को खोजना पड़ता कि आप चलो मेरे साथ रात में ज़रा, दिन में ज़रा। लेकिन वहाँ जाके आप देखेंगे तो देखेंगे कि एनी टाइम महंत जी के अनुयायी और आसपास के ग्रामीण युवक एनी टाइम वहाँ पे लगे हुए हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे संभाला जाएगा। और एक छोटा सा क्लिप मेरे पास आया है 2-3 जगह से, मैं आप लोग को भी जादू करूँगा। माने उत्साह इस कदर है कि उस लड़के के पास सीढ़ी नहीं है वहाँ पे, और उसको ऊंचाई पे बैनर टांगना है। एक लड़का खड़ा हो गया, दूसरा उसके कंधे पे चढ़ गया और वो बैनर टांग रहा। ये उत्साह हमें देखने को वहाँ मिल रही है। तो तैयारियाँ हमारी ये है कि उनका बाबा का पंडाल तो बहुत बड़ा 3 लाख स्क्वायर फीट में बन ही रहा है। छोटा सा, उससे थोड़ा छोटा हम लोगों ने आवासन की व्यवस्था एक पंडाल लगवाई है। मतलब जो बाहर से आएंगे उनको रात में तो वहीं रुकना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे उतना दूर। यहाँ 23 किलोमीटर पटना में भी नहीं आके रुक सकते, या दानापुर आना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने रखा है एक पंडाल कि आप यहाँ पे रहें, सो जाएं रात में, और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था उनके लिए की है, लंगर की व्यवस्था है ही, पार्किंग की व्यवस्था और सेवादार की व्यवस्था, वॉलेंटियर्स की व्यवस्था हम लोग पहले अपने कर रहे थे। लेकिन कल हम लोगों से प्रशासन ने ले लिया कि पार्किंग हम खुद करवाएंगे और सेवादार को भी आई कार्ड हम खुद देंगे, इसलिए कि ये उनके शब्दों में कहना है कि इसलिए कि ये महाकुंभ होने जा रहा है नौबतपुर में, और इसमें अगर कुछ भी घटना घटित होती है तो उसकी जवाबदेही हमारी होगी इस कुंभ की। इसलिए हम सेवादार जो है आप ही के लोग होंगे, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड हम देंगे। वहाँ पे आप जाके देखेंगे एनी टाइम पुलिस के बड़े पदाधिकारी खुद मौजूद हैं कि कैसे व्यवस्थित ढंग से अभी से चलता रहे सब सामान। दूसरी बात अब रही कि अन्य जो तैयारियां हैं हमारी, वो तो प्रतिदिन कथा श्रवण की व्यवस्था है 3 बजे से 4 बजे से 7 बजे तक। और जैसा कि दिव्य दरबार के बारे में इन्होंने बताया, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी के पूरी जितनी भी बैनर, पोस्टर्स या कहीं भी हमारे जो होर्डिंग्स लगे हैं या हमारी जो प्रचार गाड़ियां घूम रही हैं, सब में यह लिख दिया गया है कि दिव्य दरबार 15 तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक लगेगा। क्यों? ताकि जो भी लोग गली मोहल्ले जहाँ भी हों उनको ये पता चल जाए कि हम दिव्य दरबार में पहुँचे और अपना कल्याण पा सकें। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने की है कि इतना प्रचारित कर दिया दिव्य दरबार को कि लोग आएँ अधिक से अधिक 12 बजे से 3 बजे तक उस दिन अपनी समस्या को रख के, जिस पर उनकी कृपा ढल जाए। प्रभु की कृपा हो सकती है, हम पर भी हो जाए, आप पर भी हो जाए, जिसको बुला ले। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त आज से कल तक हम वहाँ पे एक रूट चार्ट आप ही लोग के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से देना चाहेंगे लोगों को कि आप अगर राजेंद्र नगर उतरेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, दानापुर रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, उधर आप बस स्टैंड उतरेंगे तो कैसे पहुँचेंगे। इस तरह का एक रूट चार्ट बना के हम लोग जारी कर देंगे आज से कल के बीच में आप ही लोग के माध्यम से, और अपने भी हम लोग जहाँ तहाँ उसको खुद भेजना शुरू कर देंगे। जितना पॉसिबल हो सकेगा ये करेंगे। 12 तारीख को हमारा कलश यात्रा है, सुबह 5:30 बजे से। कहाँ से निकलेगी कलश यात्रा? कलश यात्रा ठीक तरेत पाली मठ से 1 किलोमीटर पहले, कौन सी जगह है? मतलब रोड पर से ही ऐसे ही 1 किलोमीटर पहले निकाला जाएगा। इसलिए कि महिलाएं जो हैं उतना थोड़ी देर में धूप हो जाएगा तो दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1 किलोमीटर में महिलाएं जाएंगी लेके सब, और हम लोग के अनुमान के अनुसार 10,000 तो फिक्स है महिला, उससे अधिक लोग अप्रोच कर रहे हैं। हम लोगों ने 10,000 कलश की व्यवस्था कर दी है, लेकिन उससे अधिक लोग अभी अप्रोच कर रहे हैं कि हमको करिए। अब वो जो जिसको कलश बनाने को दिया वो भी हाथ पैर खींच रहा है। तो ये जो अंदर से जुनून है, जज्बा है लोगों का, अब ये देखने को हमको मिल रहा है। इसलिए प्रशासन अधिकारियों ने ठीक कहा कि ये छोटा कुंभ है, यहाँ पे
हम भी इसको मानते हैं कि यहाँ पे महाकुंभ लग रहा है छोटा सा, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। उस मठ को तो उसने प्रतिष्ठापित कर ही दिया, उसको प्रचारित कर ही दिया पूरे इंडिया में, और इस कुंभ के चलते उस गांव का भी कायाकल्प हो जाएगा। वो पूरे विश्व के नक्शे पे आ गया आपका तरेतपाली गांव का मठ नौबतपुर, आप ये ध्यान रखें। तो ये सारी व्यवस्था है हम लोग की, और भी हम लोग प्रतिदिन रात में यहाँ बैठते हैं और तय करते हैं कि हमें क्या छूट रहा है, हमसे क्या गलती हो रही है, कोई कमी ना रहे। हाँ, कोई कमी ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। हमारी कोशिश यही हो। हमारे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने ऑफ़र किया है कि जो वहाँ पे फूल लगेगा वो इस आयोजन में, वो हम अपनी ओर से मुफ्त में देंगे। आप समझ लीजिए, ये जुनून है। हम कैसे कहें कि लोग हमारे विरुद्ध है? मुस्लिम समुदाय का ये ऑफर है। और आप देखिए, हमारे जो मित्र हैं इजहार अहमद साहब, एक MLA, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है कि हम स्वागत को आगे तैयार रहेंगे। उनके साथ 1-2 और पूर्व विधायकों ने भी यह दिया है कि हम इनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। तो जब मुस्लिम समुदाय हमारा स्वागत कर रहा है बाबा का, और समुदाय अपना फूल देने के लिए तैयार है पूजा के लिए मुफ्त में, जो लाखों का होगा, तो इससे बड़ा और क्या आपको, मतलब इसको क्या कहते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण और क्या होगा? इससे बड़ा कोई उदाहरण मिलेगा? जिस प्रकार सर बता रहे थे कि लोग धर्मांतर की बात बिल्कुल करें, धर्म के नाम पर बिल्कुल विच्छेद की बात करें, लेकिन जैसा बता रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग आगे आ रहे हैं, फूल की व्यवस्था कर रहे हैं, स्वागत के लिए विधायक लोग आगे आ रहे हैं। तो इससे यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि धर्मांतर की बात हो रही है या धर्म विच्छेद की बात हो रही है। हमारे साथ बागेश्वर बिहार अभियान के अध्यक्ष और सदस्य मौजूद थे, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम को सफल बनाने का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। ज़ोर शोर से काफ़ी लोगों में उत्साह है, कई संगठन इसमें आगे आ रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है कि किसी भी आने वाले लोगों को कोई भी असुविधा ना हो, क्योंकि बिहार प्रदेश के अलावा कई दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ आने वाले हैं। तो हर एक चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इन तैयारियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।